Assalamualaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Munib Tahir and welcome back to the continuation of previous video. Previous video में हमने already डिस्कस कर लिया था कि OBE क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली जंप इन करेंगे कि यार ये OBE ये सिस्टम है क्या. ठीक है, CLO, PLO इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है. सबसे पहले यार एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है. देखिए, अगर आप नहीं भी जानेंगे फिर भी ये नहीं होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा या आप ग्रेड नहीं ले सकोगे. लेकिन आप एक सिस्टम है उसके आपको पता तो होना चाहिए कि यार जिस सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या. मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव सिस्टम वाली वीडियो में भी यही बात की थी, इसमें भी यही बात कर रहा हूँ. ओके, सो गाइज, अगर आपको वीडियो के लास्ट में लगे कि ये वीडियो इसने आपको कोई भी फायदा दिया है तो यू नो बेटर व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. लेट्स डाइव इनटू इट. अच्छा, तो गाइज हमारे पास जो है वो CLO, PLO ये होता है. CLO होता है कोर्स लर्निंग आउटकम. OBE को हमने ऑलरेडी समझ लिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लें. ठीक है, PLO क्या होता है, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम. इसमें सिंपल सा डिफरेंस ये है कि कोर्स लर्निंग आउटकम ये है कि एक कोर्स है. मैं पिछली वाली एग्जांपल को ही लेके चलता हूँ कि एक कोर्स है ऊप. ये कोर्स होता है IT के सारे सब्जेक्ट्स में कोर्सेज में पढ़ाया जाता है. ठीक है, सारी डिग्रीज में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप जो होता है. ठीक है, इससे स्टूडेंट को क्या फायदा होगा. ठीक है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट किस किस काबिल होने चाहिए, ये होता है CLO के कोर्स लर्निंग आउटकम. इसके क्या क्या हैं. ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं आगे देखेंगे CLO1, CLO2, CLO3 ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं. लेकिन पहले डिफरेंस देखते हैं कि क्या है. PLO प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, नाम से जाहिर है यार, प्रोग्राम आपका जो भी डिग्री है. मेरी डिग्री थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, व्हाटसोएवर, वो करने के बाद आपके पास क्या क्या स्किल्स होंगे, आपको क्या क्या आना चाहिए या उसके आउटकम्स क्या क्या मिलेंगे आपको. दैट इज एक्चुअली प्रोग्राम लर्निंग आउटकम. लुक सिंपल ना. यस, आई टोल्ड यू सिंपल चीज है. अच्छा, अब ना CLO को थोड़ा सा देखते हैं कि CLO1, CLO2 ये चीजें क्या होती हैं. एक बात जो पहले याद रखने की है वो ये है कि CLO बहुत से मिलके एक PLO बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यार ये CLO1, CLO2, CLO3 ये पार्ट हैं PLO1 का, फॉर एग्जांपल. इस तरह से होता है. ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आपको बहुत समझ आ जाएगी. ठीक है. अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज यार आपको वो समझनी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी पिक्चर, ये होती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. यार ये इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, वेरी सिंपली आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है. ठीक है, ये एक टैक्सोनॉमी लेवल है कि इंसान जो है ना वो किस तरह से चीज़ों को सीखता है या क्या जो है लेवल्स होते हैं उसके, जिनको यूज़ करके वो कॉग्निशन को यूज़ करके, ठीक है, वो चीज़ों को सीखता है. दैट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं सबसे जो बिलो आता है वो आता है रिमेंबर, देन अंडरस्टैंड, देन वी अप्लाई, देन एनालाइज, देन इवैल्यूएट और देन क्रिएट. इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, नाम से ऑलरेडी क्लियर है. रिमेंबर कि यार जो चीज़ आपने पढ़ी है आप उसको रिकॉल कर सको, दैट इज कॉल्ड रिमेंबरिंग. अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपकी किसी चीज़ के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है. अप्लाई करना ये होता है कि आप उस नॉलेज को यूज़ करके, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके उस चीज़ को अप्लाई कहाँ करोगे. एनालाइज ये होता है कि आपको ऑलरेडी एक चीज़, एक प्रॉब्लम गिवन है, उसको एनालाइज करके और उससे आप जो है उसको अपने नॉलेज को यूज़ करते हो और उसको एनालाइज करते हो. कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि यार ये एक केस स्टडी है, इसको एनालाइज करो. तो एनालाइज करने का क्या मतलब होगा कि आप उसमें देखोगे कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसके खासियतें हैं और क्या इसके डाउनफॉल्स हैं. फॉर एग्जांपल ये एनालिसिस हो जाता है. एवेलुएट का मतलब ये होता है कि चीज़ों को एवेलुएट करना. ठीक है, अब मैं आपको ये कहूँगा कि एवेलुएट करो इसको, तो आप उसमें ये चीज़ भी ऐड करोगे कि यार ये खामियां थी, इस तरह से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं एटसेट्रा. तो थोड़ा चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी. क्रिएट, फिर वो जो पीछे सारी थ्योरेटिकल बातें हैं उनको इम्प्लीमेंट करके, अब वो जो आपने एनालाइज करके उस चीज़ को एवेलुएट किया है, अब उससे क्रिएट करो कुछ नई चीज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ और मैं कहता हूँ इसका सोल्यूशन फाइंड करो. मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि किस चीज़ को यूज़ करो, क्या यूज़ करो, उसमें पिछली सारी चीज़ें आ जाएंगी. व्हाट यू रिमेंबर, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, हाउ मच यू हैव एनालाइज थिंग्स, हाउ कैन यू एवेलुएट द प्रॉब्लम, और फिर आप क्रिएट कर सकोगे. ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी.
ठीक है। अब यार पता है ये कोई एक जो है नहीं है, हर कोर्स का ना अलग अलग होता है कि कोई कोई इस तरह करता है कि CLO 1 2 3 वो इस तरह ही लेता है। तो ये अगर लेवल्स कितने हैं, 6 लेवल्स हैं, तो 6 CLOs के लो। ठीक है, तो कॉग्निशन के लेवल्स होते हैं कि यार आप किसी चीज़ को जब जो है वो अपने माइंड को यूज़ करके वो उसको जो है ना, कॉग्निशन क्या होता है बेसिकली, आपका ब्रेन होता है, आपकी समझ बूझ। ठीक है, तो किस तरह से समझ रहे हो, तो ये उस चीज़ के लेवल होता है। ये बात मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए की है। उसके लिए यार ये इस वीडियो का मेन मकसद ये है ना कि टीचर्स आपको अक्सर समझाने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। ऑनलाइन मैंने बहुत सी रिसोर्सेज देखी, कोई इस चीज़ को अच्छे से जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं करता है। तो मैंने कहा थोड़ी चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सके मैं उतना कर लूँ। ठीक है, तो अब PLO कितने होते हैं? PLO का स्टैंडर्ड है भाई 12 PLOs होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग में 12 PLOs होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? आपकी स्क्रीन पर आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी मेरे सामने। ठीक है, तो उसे आप रीड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो है लेवल्स होते हैं। ठीक है, 12 PLOs होते हैं, जिसमें से मैं कुछ को देखूंगा, बाकी आप खुद रीड कर लेना अगर आप चाहते हैं। मेन मकसद हमारा ये इस चीज़ को समझना कि ये क्या है। नंबर 1 होता है इंजीनियरिंग नॉलेज, नंबर 2 होता है प्रॉब्लम एनालिसिस, थर्ड होता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन ब्ला ब्ला ब्ला, और PLO 12 आखिर में आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। 11 आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये नाम से सारा कुछ जाहिर है। ठीक है, आप इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड भी कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, तो इधर मैं एक एक करके अगर इन 12 को समझाने लग गया तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं, एक दो समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये इनका मतलब क्या है। इंजीनियरिंग नॉलेज PLO 1 है ना। ठीक है, अब कुछ CLOs होंगे जो कि इस PLO को टारगेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल CLO 1 और 2 वो इसको टारगेट कर रहे हैं। अब PLO 1 इसका मतलब CLO 1 2 के जो क्वेश्चंस होंगे ये हर कोर्स के लिए अलग डिजाइन होते हैं। CLOs हर कोर्स के लिए क्या होते हैं, अलग डिजाइन होते हैं। हर कोर्स के लिए अलग डिजाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऊप के लिए CLOs डिजाइन किए, बहुत से डिजाइन किए, जिनमें से 2-3 ये थे कि यार CLO 1 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि PLO 1 को टारगेट कर रहे हैं, CLO 2 जो है वो PLO 2 को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो मैंने कहा यार CLO 1 के क्वेश्चंस फिर किस तरह के आएंगे, CLO 1 के। ठीक है, क्वेश्चन डेफिनेटली इस तरह के आएंगे। अगर साथ अक्सर इन चीज़ों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। मैंने पीछे आपको जो है बताया कि कॉग्निशन लेवल्स जो होते हैं, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो, अगर तो उसके हिसाब से बनाए गए हैं तो CLO 1 का मतलब होगा कि यार जो रिमेंबरिंग है वो, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, डिफाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, कि आपको कितना रिमेंबर है। ठीक है, लेकिन अक्सर इन चीज़ों को सेपरेट करके दिया जाता है। आपके क्वेश्चन के आगे, यूनिवर्सिटी में आप आएंगे, आपके क्वेश्चन के आगे लिखा होगा CLO 1 PLO 12 C2। अब ये C2 C3 जो होता है ये एक्चुअली कॉग्निशन लेवल होते हैं, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाले। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। और CLOs जो होते हैं वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखा है इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही होती हैं, कॉग्निशन लेवल्स को और CLOs को, लेकिन चूंकि ये डिफरेंट चीज़ें तो वी विल कीप देम सेपरेट। ठीक है, CLO 1 का क्वेश्चन किसके साथ हमने देखा था, फॉर एग्जांपल PLO 1 के साथ। PLO 1 है इंजीनियरिंग नॉलेज। तो अब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जिससे मुझे जो है स्टूडेंट का क्या पता चले, इंजीनियरिंग नॉलेज पता चले। CLO 2 अगर PLO 2 से रिलेट कर रहा है तो मैं कोई ऐसा प्रॉब्लम दूंगा जिसको वो एनालाइज करे, ऐसा प्रॉब्लम दूंगा जिसको वो एनालाइज वाला आ गया ना, तो इसका कॉग्निशन लेवल क्या होगा, C3 है शायद, या जो है C4 है, जो भी है, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन आप पिक्चर में देख लेना वो कौन सा। इस तरह से जब कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है तो आखिर में आपको PLO का रिजल्ट मिलता है, OBE का रिजल्ट होता है जिसमें सारे PLOs का रिजल्ट होता है। PLO 1 इतने %, PLO 2 इतने %। अब लास्ट पे हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। यार मेरे पास CV आती है, उसमें लिखा हुआ है GPA 3.9, दूसरी CV आती है उसमें लिखा हुआ है GPA 2.5। मैं किसको प्रेफर करूंगा, ज़ाहिर है 3.9 वाले को शायद इसको ज़्यादा आता होगा, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता चलेगा कि उसको क्या चीज़ ज़्यादा आती है। आया कि वो प्रोग्रामिंग में अच्छा है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि एक बंदा है वो हर चीज़ में परफेक्ट है। ठीक है, ग्रेड उसका आ सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट हो। ठीक है,
अब जब मैं जो है अगर वो दोनों स्टूडेंट ओबी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं तो मैं क्या चेक करूंगा उनको ओबी ही करके। फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है वो बंदा हायर करना है, हो सकता है जो 2.5 जीपीए वाला है, ठीक है, उसका जो है इस वाले में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो, जो प्रॉब्लम एनालिसिस है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पीएलओ है उसमें ज़्यादा स्कोर हो, तो मैं फिर किसको प्रेफर करूँ। मतलब ये हुआ कि हमने स्टूडेंट को सिर्फ ये नहीं एनालाइज किया कोर्सेज के बेस पे कि सब कुछ उठा के उसे पढ़ा लिया, नहीं, ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है कि स्टूडेंट ने क्या कुछ सीखा है, उसने इंजीनियरिंग नॉलेज कितना गेन किया है, उसने मॉडर्न टूल्स कितने सीखे हैं, उसने इन्वेस्टिगेशन वो कितनी कर सकता है, सारी चीज़ें हमने सेपरेट करके लिख दी बजाय खप बना के एक जीपीए में लिख दी। वो 12 चीज़ें उसके सामने होंगी। उसे अगर मैनेजमेंट के लिए बंदा हायर करना है, मैं देखूंगा यार मैनेजमेंट वाले की लोग कैसे ना कि कैसा स्कोर है इसका, अगर गुड स्कोर है यू आर गुड टू गो, अदरवाइज यू आर रिजेक्टेड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट लास्ट वाला है जो कि बहुत डिफर कर लेते हैं एक आम जो है एजुकेशन सिस्टम को और ओबी सिस्टम को, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसका मतलब ये है कि आपने स्टूडेंट को इस काबिल बनाना है कि वो टाइम के साथ खुद को अपडेट कर सके, टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अलाइन कर सके, इंडस्ट्री के साथ खुद को अलाइन कर सके। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पीएलओ मुझे पीएलओ 12 लगता है, और इसमें जो है मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए भी लगता है। Okay, so guys, this was all about today. I hope this answered all your questions about C1, C2, PLO1, PLO2 क्या होता है एंड CLO क्या होता है, व्हाट इज OBE, ये सारी बलाएं मेरे ख्याल से आपके सर से टल गई होंगी। Still, if you have any question, you can comment down below. I will answer for sure. I will try कि मैं ज़रूर आंसर करूँ। अगर अक्सर YouTube पर कमेंट का रिप्लाई में लंबी बात नहीं हो सकती, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं इंस्टाग्राम पे, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन माई लिंक्डइन, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो गैस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको पसंद भी नहीं बल्कि आपको लगे अगर कि यार फायदा हुआ इस वीडियो से, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। अस्सलाम वालेकुम।